सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से नाराजगी दूर हुई है। बीजेपी के इस ऑफर को उन्होंने मंजूर कर लिया है। कल तक सीटों को लेकर नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा की आज एनडीए से बात बन गई है। अब वो एनडीए में ही उनकी नाराजगी भी दूर हो गई है। उन्होंने मंगलवार यानी ट्यूसडे को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक लोकसभा और विधान परिषद की सीट मिली है। उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए से नाराजगी दूर होने के बाद वहां पर रंग ढंग ही बदल गए हैं। बिहार के एनडीए से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एनडीए के साथ डील फाइनल हो गई। उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए से नाराज नहीं है। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्यूसडे को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े से मुलाकात की थी। मुलाकात को लेकर तावड़े ने कहा कि सीट बंटवारे के पहले ही कुशवाहा को बताया गया था कि लोकसभा की एक सीट और विधान परिषद एक सीट ही दी जाएगी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा है कि आज मेरे दिल्ली आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी से मुलाकात हुई है। हमने बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्र में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा करी है। बताया जा रहा है कि भाजपा खुद 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सहयोगी जदयू ने 16 सीटें दी हैं। चाचा भतीजे के बीच सीटों को लेकर चल रही जुबानी जंग में भतीजे की जीत हुई और चाचा पैदल हो गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 5 सीटें दी गई हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा को एक और मांझी की हमको सीट मिली है। बात अगर अब करें बिहार की, तो नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। 4 बार के सांसद ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी करेंगे ज्वाइन। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। दरभंगा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वो जल्द ही राजद का दामन थाम के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। फातमी 4 बार सांसद और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। सियासी मामलों में और राजनीति में आए दिन लोगों को झटके लगते जा रहे हैं। ऐसा ही एक झटका बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए की सीट बंटवारे पे लगा है। सीट बंटवारे के एक दिन बाद यानी आज ट्यूसडे को नीतीश कुमार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, अली अशरफ फातमी ने अपने इस्तीफे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा कि मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों से अपनी सदस्यता इस्तीफा दे रहा हूँ, कृपया स्वीकार प्रदान कीजिए। जानकारी के मुताबिक अली अशरफ फातमी ने 20 या 21 मार्च को राजद की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। चर्चा की है कि बताया जा रहा है कि राजद ने उन्हें मधुबनी से टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहता है। बता दें कि फातमी दरभंगा ने जनता दल और राजद से 4 बार सांसद रह चुके हैं। अब अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो नक्सलाइट इनकाउंटर में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 4 मुआविदों को किया ढेर। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम हो गई। नक्सलाइट इनकाउंटर जो महाराष्ट्र का है, वहां पर सुरक्षा बलों ने भीषण गोलीबारी में 4 माओवादियों की मौत को कंफर्म कर दिया है। उनको मौत के घाट उतार दिया। ये सभी तेलंगाना से गढ़चिरौली आए थे। इन पर इनाम भी था। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि बड़ी तादाद में माओवादी पड़ोसी राज्य में अपने नापाक इरादों के साथ देश में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़चिरौली पुलिस के क्रैक C60 कमांडो ने रेपनपल्ली डिवीजन के कोलामरका पहाड़ियों में तलाशी शुरू कर दी। पेड़ के पीछे छुपे माओवादियों ने अचानक से 60 की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ रुकने के बाद पुलिस अध्यक्ष यतीश देशमुख ने कमांडो को आसपास के क्षेत्र में तलाशी ली। इस दौरान 4 खूंखार माओवादियों की डेड बॉडीज मिली। पुलिस ने इनके पास से AK-47, एक काइबीन, 2 देशी पिस्तौल, गोला बारूद और बाकी सारी चीजें बरामद करी हैं। अधिकारियों को आशंका यानी कि शक है कि लोकसभा चुनाव से पहले माओवादी बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद में महाराष्ट्र में दाखिल हुए थे। बात अगर अपन दिल्ली हाई कोर्ट की, तो जीत गई एक मां, जीत गई उसकी ममता। बेटे को चोरी छिपे भारत लाया था ये पिता। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूक्रेनी औरत को सौंपी कस्टडी। दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई है। जज राजीव शक्दर
और अमित बंसल की बेंच ने कहा कि बच्चे का अपनी मां और भाई बहनों के साथ रहना ज्यादा उचित रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को एक मां के लिए बड़ा ही सुखद फैसला किया है। दरअसल कोर्ट ने यूक्रेनी महिला को उसका 5 साल का बेटा वापस लौटा दिया है। बच्चे को उसके हिंदुस्तानी पिता वॉर के वक्त यूक्रेन से मां को बिना जानकारी दिए भारत ले आए थे, जबकि यूक्रेनी औरत और भारतीय पति का तलाक हो चुका है। बता दें कि औरत ने अपने नाबालिग बेटे को वापस लाने के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। इसकी निपटारा अक्टूबर 2023 में की गई है। हालांकि कोर्ट ने शख्स को बच्चे की कस्टडी और मुलाकात के अधिकार प्राप्त करने के लिए फैमिली कोर्ट जाने की सलाह दी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस दे स्कूल का इंतखाब करें।